नमस्कार। कल होलिका दहन था। अधिकांश लोग ये सोच रहे होंगे कि होलिका दहन होता क्या है, मनाया क्यों जाता है। तो हम इसी पर दो शब्द कहना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप हरदोई का रहने वाला था और बहुत ही प्रतापी था, बहुत ही ताकतवर था, विद्वान था। इसने ब्रह्मा की तपस्या किया। ब्रह्मा जी से तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु हमें अमर कर दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हम अमर तो नहीं कर सकते हैं, ये हमसे बाहर है, और वरदान जो चाहे मांग सकते हो। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मैं न घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं आसमान में मरूं, न जमीन पर मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। मतलब अपने जाने में उसने सारी चतुराई लगा करके वरदान मांग लिया। और भगवान ने कहा एवं अस्त। जब एवं अस्त जब सुना तो वो सोचा कि हम तो अमर हो गए, न घर के बाहर, न घर के भीतर, न ऊपर, न नीचे, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न हमको जानवर मारेगा, न पुरुष मनुष्य मारेगा, हम तो अब मरेंगे ही नहीं। तो वो अत्याचार करना चालू किया, ऋषियों को मारना, इंसानों को मारना, महिलाओं को सताना, देवी देवताओं को न मानना, मतलब तरह तरह के, भगवान तक को न मानना, विष्णु को न मानना। जैसे आजकल कुछ अतिताई हुए हैं हमारे दलित समाज में, हमारे स्वर्ण समाज में, हमारे ब्राह्मण समाज में, जो भगवान को कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि गांधी जी तो थे ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे ही नहीं, मोदी जी थे ही नहीं, योगी जी थे ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतेगा लोग यही भाषा बोलेंगे जो भगवान के लिए बोलते हैं। ठीक उसी तरह तब तक उसके घर में उनका एक लड़का पैदा हुआ, और लड़का ऐसा पैदा हुआ कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विद्वान, और विष्णु जी के भक्त, और विष्णु जी का अटूट भक्त, इतना बड़ा भक्त कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हिरण्यकश्यप को सारी दुनिया पूजती थी। उन्नाव पूजता था, सीतापुर पूजता था, पूरा भारत पूजता था, उत्तर प्रदेश पूजता था, मतलब सब लोग पूजते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप के दिमाग में था कि हमारी पूजा हो, भगवान विष्णु की पूजा ना हो। लेकिन उनका लड़का ही भगवान विष्णु का भक्त निकला, और इतना बड़ा भक्त निकला जिसका कोई हिसाब नहीं। तब जाकर के हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस लड़के को मार दिया जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन का पूजा करता है, ये हमारा पुत्र हो ही नहीं सकता। उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई, हाथी से मारने की कोशिश की गई, जल में फेंका गया, पहाड़ से फेंका गया, मतलब तरह तरह से प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई। लेकिन वो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु को ध्यान करता रहा, और सारी विपदा अपने आप खत्म होती रही। उसी तरह से अगर आप प्रभु में ध्यान लगाए हैं तो आपके अगल बगल जितनी भी समस्याएं हैं, और जितने भी जलनखोर हैं, जितने भी आपके अतिताई हैं, उनका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप का और हिरण्यकश्यप के आदमियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तब वो चिंतित था कि आखिर ये मारा नहीं जा रहा है, हम सारे उपाय लगा लिए, ये मर नहीं रहा है, तो ये मरेगा कैसे। तो अपने उसकी बहन उसी समय पहुंची, होलिका। उसने कहा भैया हमने भगवान को तपस्या करके एक चादर पाया है। अब जब चादर लेने जब मिला ना, तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी कहे कि इसको ओढ़ करके आग में बैठोगी तो जलोगी नहीं। लेकिन अभी कुछ कहने ही वाले थे तो खुशी में भाग निकली और पहुंच गई घर। जब घर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि हमको भगवान ने एक चादर दिया है, इसको पहन के मैं आग में बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो विशाल लकड़ियों का भंडार लगाया गया, और उसके ऊपर प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठी। होलिका चादर ओढ़ी थी कि हम तो जलेंगे नहीं। लेकिन प्रभु के आगे किसकी चलती है। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि वो चादर होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर चली गई। प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। और जब होलिका जल गई तो उसी दिन से हमारे देश में होलिका दहन मनाया जाने लगा, क्योंकि उस दिन भगवान के भक्त का विजय हुआ और
राक्षस रूपी दैत्य का बहन का अंत हुआ, मतलब पाप का अंत हुआ। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप खंभे से खड़ा अपने लड़के से संवाद कर रहा था। लड़के ने कहा कि हे पिताजी, आप प्रभु का भक्ति करिए, संसार में कुछ है नहीं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे भगवान हैं कहाँ, वो तो दिखाई देते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे भगवान तो कण कण में हैं, तो क्या इस खंभे में हैं? तो उन्होंने कहा हाँ इस खंभे में भी होंगे। तो जब उस खंभे को उसने तोड़ा तो मैं नरसिंह अवतार में भगवान निकले, आधा शेर का मतलब जानवर का और आधा शरीर आदमी का, न जानवर न आदमी मिक्स। और दरवाजे पर गोधरी बेरा में न बाहर न भीतर, मतलब दरवाजे के बीच में, और जंघे पर रख करके न हथियार से न गोली से न बंदूक से, अपने नाखून से उसके सीने को फाड़कर उसको मार डाले। इसलिए गोधरी बेरा में चौकट पर नहीं बैठा जाता है, अशुभ माना जाता है। और इस तरह से हमारे आतिताई हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, जो हरदोई का रहने वाला था। और हमारे प्रहलाद, विष्णु भक्त प्रहलाद जी की विजय हुई। प्रहलाद जी नैमिष तक यात्रा किए, बहुत चर्चा में रहे। उनके नाती हुए आपके राजा बलि, कहानी बहुत लंबी है, हमारा पोस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। और उस वो नैमिष है जो सत्यनारायण भगवान के कथा में नैमिष तीर्थ स्थले हर पंडित जी लोग बोलते हैं, वो नैमिष सीतापुर में विराजमान है। जो भाई को नैमिष का दर्शन करना हो, परियर का दर्शन करना है, तो परियर उन्नाव में है जहाँ सीता जी जमीन में समाई थी, और वहाँ पार्वती जी का कलेजा गिरा था, जहाँ नैमिष है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो आप भ्रमण कर सकते हैं। वहीं पर दधीची जी को नमक छिड़क कर गाय से चटवा करके उनकी हड्डियों से 3 हथियारों का निर्माण हुआ था, वो सब सीतापुर में है। आप लोग घूम सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।